घटना से हमारे चांद का जन्म हो गया और हमारी पृथ्वी को मिलता है उसका खुद का उपग्रह। हमारा नीला ग्रह पृथ्वी बहुत ही सुंदर और आकर्षित है, क्यों है ना? यहाँ जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त लक्षण मौजूद है जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। परंतु एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता रहता है, आखिर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पर जीवन कहाँ से आया और हम कहाँ से आए? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं द डिस्कवर थिंक। और आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक ऐसा समय था जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई, लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पीछे। बिग बैंग थ्योरी। यह कोई कोरी कल्पना या कहानी नहीं है, यह तो परिकल्पना है जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक है और जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। वैज्ञानिक को मानना है कि 13.8 बिलियन साल पहले एक एकांकी परमाणु जिसका आयतन सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था, एक एकांकी परमाणु में महाविस्फोट हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। हमारे ब्रह्मांड का जन्म होते ही इसका बृहद विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्तार लंबे समय से चलता आ रहा है और कमाल की बात बताऊं, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है और यह आगे भी होता रहेगा। इस महाविस्फोट के 3 लाख वर्ष बाद तापमान में भारी गिरावट देखी गई, जिससे कि परमाणविक पदार्थों का जन्म हुआ। आगे चलकर यही हमारी पृथ्वी का जन्म होने का कारण बना। चलिए अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं। लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में एक और जोरदार विस्फोट होता है और जन्म होता है हमारे सूर्य का। इस समय सूर्य के चारों तरफ केवल और केवल धूल के कण ही मौजूद थे। यह धूल के कण सूर्य की परिक्रमा करते थे और आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से टकराते रहते थे। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक कण दूसरे कण से मिलते हैं और बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इन सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। लीजिए, हमारी पृथ्वी का जन्म हो चुका है। परंतु क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह अभी एक नरक के समान है। इस समय हमारी पृथ्वी में केवल और केवल लावा, चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मौजूद थे और इस समय हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप गलती से भी इसके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो आपका दम घुट सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समय हमारी पृथ्वी पर लावा का समुद्र था। अभी हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ ही था कि इसके तरफ 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक और खतरा आ रहा था। एक मंगल ग्रह के आकार का प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी स्पीड एक बंदूक से चली गोली से 20 गुना ज्यादा थी। इस प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। जब यह ग्रह पृथ्वी से टकराया तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा और यह कोई और नहीं, हमारा चांद था। और इस घटना को वैज्ञानिकों ने द बिग स्प्लिट नाम दिया। इस घटना से हमारे चांद का जन्म हो गया और हमारी पृथ्वी को मिलता है उसका खुद का उपग्रह। असल में देखा जाए तो यह पृथ्वी के लिए कोई विनाशकारी घटना नहीं थी, जबकि यह उन भाग्यशाली घटनाओं में शामिल थी जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आप मानो या ना मानो, चंद्रमा का हमारे अस्तित्व में आना एक बहुत ही बड़ा भाग्यशाली घटनाओं में शामिल है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालती है। और इस समय चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत ही करीब था। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी लगभग 23,000 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का पूरा दिन लगभग 6 घंटे के बराबर होता था। हमारे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। आगे के पार्ट में हम बताएंगे कि पृथ्वी पर जल और जीवन कहाँ से आया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और देखते रहें द डिस्कवर थिंग।
थैंक यू।